सबसे अधिक आनंद कौन से काम में मिलता है? दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की निंदा सुनने में जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद तो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में स्वयं यमराज जी ने बताया है कि निंदा करने से कितना आनंद मिलता है और इससे क्या लाभ होता है। एक बार एक राजा ने अपने नगर में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया और उस भोज में दूर दूर से कई सारे ब्राह्मण विद्वानों को न्योता दिया गया। सभी आने वाले थे, तो बड़े रसोइये खोले गए, बड़ी संख्या में भंडारा बनने लगा और ये सब कुछ खुले आसमान के नीचे बड़े से मैदान में हो रहा था। अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा रहे थे। कई संख्या में रसोइये लगे हुए थे, सब अपने काम में व्यस्त थे। तभी क्या होता है कि आसमान से एक बड़ा सा चील अपने पंजे में सांप को लेके जा रहा था। सांप थोड़ा जख्मी था और बार बार वो अपने आप को छुड़ाने के लिए फूंक मार रहा था। सांप का तो स्वभाव है, वो फूंक मारता है। और जो चील था, बाज था जो, वो भी उसे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। दोनों बहुत एक दूसरे से जद्दोजहद कर रहे थे, लगे हुए थे और ऐसे ही वो आसमान में उड़े जा रहे थे। सांप बार बार फूंक मार रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि सांप के मुंह से, फोफ से उसका विष, जहर ऊपर से टपक गया और दुर्भाग्यवश वो भोजन में गिर गया। इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। जब पकवान बन के तैयार हुए, जब सारे ब्राह्मण आ गए और वो खाने बैठे, तो ऐसा होता है कि सारे के सारे ब्राह्मण भोजन करते ही स्वर्ग सिधार गए। अब तो जो राजा थे वो बहुत डरे हुए थे। पूरे नगर में चर्चा होने लगी कि राजा ने एक साथ इतने ब्राह्मणों को मार डाला। अब ब्राह्मण हत्या का पाप किसे लगेगा? राजा भी अनजान, रसोइये भी अनजान, कोई जानता ही नहीं था हुआ क्या। सब ये बातें पूरे नगर में चर्चा की विषय थी कि किसी ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, रसोइये को या राजा को। तब क्या होता है कि यमराज जी के यहाँ फैसला होता है। वहाँ ये फैसला होता है कि आखिर इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसे लगेगा? वो उस सांप को जिसने अपना विष गिराया, या फिर उस चील को जो उसे पकड़ कर ले जा रहा था, या फिर राजा को जो अनजान है, या फिर रसोइये को? बड़ा ही कठिन प्रश्न था। कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था कि इस अपराध का दंड, इस अपराध का पाप का दंड किसे मिलना चाहिए। तभी ऐसा हुआ कि यमराज के यहाँ से कुछ गण पृथ्वी पर आए और राजा के यहाँ अपना वेश बदल के ब्राह्मण वेश में जा रहे थे। तो वो जा रहे थे तो उन्होंने उस नगर के लोगों से ऐसे ही पूछा कि राजा का महल किस ओर है। तभी एक महिला पानी भर रही थी। वो महिला पानी भरते हुए बोली, अरे ब्राह्मण गण, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? उस राजा के महल में जा रहे हैं? अरे उसी राजा के महल में जिन्होंने एक साथ इतने सारे ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया। आप उसी राजा के घर जा रहे हैं जिन्होंने पकवान में, भोजन में जहर मिला के राजा ने सारे ब्राह्मणों को खिला दिया, छल किया, वो पाप किया है उन्होंने। उनके घर तो आप ना ही जाइए। वो राजा नहीं है, वो हत्यारा है, वो दोषी है, ऐसा है वैसा है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। वो महिला ऐसे ही ईर्ष्या भाव से ऐसे ही बातें करने लगी। तब यमराज जी आगे बढ़ के तुरंत निर्णय लेते हैं और अपने गणों से कहते हैं कि उन सभी ब्राह्मणों के हत्या का दोष इस महिला पे लगेगा। अब सभी गण वहाँ पे सोच में पड़ गए कि उन ब्राह्मणों की हत्या से तो इस महिला का कोई लेना देना है ही नहीं। फिर इस महिला को
ब्राह्मण हत्या का दोष क्यों लगेगा? तो यमराज जी समझाते हैं, देखो, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में कोई पाप कर्म करता है, तो वो इसलिए कोई भी कर्म या पाप कर्म इसलिए करता है क्योंकि उससे उसका कोई स्वार्थ होता है और उस कार्य को करने में उसे आनंद मिलता है, तभी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है। जो रसोइया भोजन बना रहा था उसे ना तो कोई स्वार्थ था ब्राह्मणों की हत्या से, ना ही उसे कोई ज्ञान था, ना ही उसे आनंद मिला। ये सब होने के बाद जो राजा थे वो भी अनजान थे, राजा को भी कोई स्वार्थ नहीं था, ना ही उन्हें कोई आनंद प्राप्ति हुई, वो तो दुखी थे उल्टा। वो जो चील था वो तो अपना भोजन पकड़ के ले जा रहा था, वो भी अनजान था, उसे भी ब्राह्मण हत्या से उसका भी कोई लेना देना नहीं था, ना ही कोई स्वार्थ था। और सांप का तो स्वभाव ही होता है फन मारना, लेकिन उसका भी कोई स्वार्थ नहीं था। ब्राह्मण हत्या से ना तो उसका कोई स्वार्थ था, ना ही उसे कोई आनंद मिला। हाँ, लेकिन ये जो भी घटना घटित हुई, उस घटना के बारे में चर्चा करके, उसकी निंदा करके और इस बारे में उल्टी सीधी बातें बना करके इस महिला को जरूर आनंद मिल रहा है और इसकी स्वार्थ की भी पूर्ति हो रही है। तो इस पूरे घटना से किसी को आनंद मिला तो इस महिला को मिला है, इसीलिए इस ब्राह्मण हत्या का पाप इस महिला को लगेगा। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि जो कर्म करता है, किस परिस्थिति में क्या कर्म करता है, अच्छा बुरा, पाप कर्म करता है या पुण्य का कर्म करता है, ये उसका भाग्य और उसका कर्म है। हम जाने अनजाने में अगर उसकी निंदा करते हैं या उसकी चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कर्मों के दोषी हम भी होते हैं और हमें भी ये दोष लगता है, ये पुराणों में वर्णित है। इसलिए दूसरों की निंदा और दूसरों की चर्चा करने से बचिए। चर्चा ही करना है तो भगवत चर्चा कीजिए, भगवान के विषय में बातें कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। मित्रों, एक बात बताऊं, मुझे सच में ये तो सच है, निंदा करने में वास्तव में आनंद तो मिलता है, तभी तो लोग निंदा करते हैं और सुनते भी हैं। एक बार मैं भी ऐसे ही किसी के बारे में बात कर रही थी तो मेरी माँ ऐसे ही मेरे कान को खींचते हुए बोली कि तुम्हें निंदा करने में बड़ा आनंद आ रहा है, निंदा ही करना है तो श्याम सुंदर की निंदा करो ना, उन्हें बोलो चोर हैं, माखन चोर हैं, रणछोड़ हैं, काले हैं, कलुआ हैं, ये निंदा करो। अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो कृष्ण की निंदा करो ना। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।